नाव काफी तेजी से किनारे तक आई और वो सब बिना हेमंत को बताए उसकी हवेली की ओर बढ़ने लग गए। वहीं दूसरी तरफ हेमंत, जिसे लगा था कि वेदा और बाकी सबको आने में वक्त लगेगा, वो अपने बुरे इरादों को पूरा करने में लगा हुआ था। वेदा का शक बिल्कुल सही था। हेमंत कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो उसके घर में काम करती लड़कियों पर गंदी नजर रखता था और मौका देखकर उन्हें अपने हवस का शिकार बना लेता था। पॉलिटिशियंस का साथ और पैसा होने की वजह से उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। बहुत सी लड़कियां खुद राजी हो जाती थीं और पैसे लेती थी, और जो नहीं राजी होती थी हेमंत उनसे जबरदस्ती करके अपनी इच्छा पूरी कर लेता था और उसके बाद या तो उन्हें मार देता था या धमका डरा कर उन्हें अपने ही पास रखता था। उस घर में ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां थीं जो हेमंत से डर कर वहां पर रहती थी और उसके मन इच्छानुसार काम करती थी। और जब भी हेमंत उन्हें बुलाता था वो उसके पास जाती थी और हेमंत अपनी इच्छा पूरी करता था। और इस बार भी ये नई आई लड़की के साथ वो ये सब करना चाहता था। रात के ही 3:30 हो रहे थे। लेट नाइट बैठा वो ड्रिंक कर रहा था। बाकी लड़कियां उसके रूम में थीं जो उसे ड्रिंक पिला रही थी और हेमंत अपनी रातें रंगीन कर रहा था। पर उसे वो नई लड़की चाहिए थी और हेमंत के इन बुरे इरादों से अनजान वो लड़की कमरे में सो रही थी। हेमंत इतना बुरा था और चालाक था कि वो जो आदमी उसके घर में काम करते थे उन्हें घर के बाहर के कमरों में रखता था और जो लड़कियां थीं उन्हें अपने ही कमरे के पास वाले कमरों में, ताकि हेमंत जब भी चाहे उन्हें बुला सके। हेमंत अपनी ड्रिंक मेज पर रखता है और सीनियर मेड रिमी से कहता है, रिमी जाओ और उस नई लड़की को लेकर आओ। क्या नाम था उसका? ज्योति को लाओ। और सुनो, मेरी ड्रिंक भी खत्म हो गई तो उसके हाथों ड्रिंक भी भिजवा देना। और तुम सब भी सुनो, जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, वो ज्योति को भेजो और कल शाम तक मुझे कोई उठाएगा नहीं, नो डिस्टर्बेंस। और अगर वेदा और बाकी सब आ गए तो उन्हें बताना कि मैं किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हूँ, तो मेरा वेट करें, ठीक है? अब जल्दी से जाओ। रिम्मी वैसा ही करती है और बाकी मेट्स को लेकर बाहर चली जाती है। वही ज्योति आराम से सो रही थी। रिम्मी जाकर उसे उठाती है और बताती है कि वो जाकर सर को ड्रिंक दे। इतनी रात को क्यों? ज्योति बिल्कुल उलझन में थी, पर उसे हेमंत को ड्रिंक देना ही होगा। वो उलझन में उठी और हेमंत के कमरे की ओर जाने लगी। उसने हेमंत के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने सोफे पर हेमंत बाथरोब पहने बैठा हुआ था। ज्योति के दरवाजे के पास आते ही हेमंत ने कहा, ज्योति, दरवाज़ा बंद कर दो और यहाँ बैठकर मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। ये सुन ज्योति बिल्कुल डर गई। एक तो सामने सोफे पर बैठा वो शख्स बाथरूम में था और उसका आधा बदन साफ साफ दिख रहा था। ज्योति नज़र नीचे करती है और बस दरवाजे के पास खड़ी रहती है, जिस पर हेमंत गुस्से से कहता है, सुना नहीं तुझे? दरवाज़ा बंद कर और मेरे पास आ, ड्रिंक बना। जिस पर वो चौंकी और उसने दरवाज़ा बंद किया और हेमंत के सामने बैठकर उसे ड्रिंक देने लगी। जहां वो ड्रिंक बना रही थी वही हेमंत अपनी गंदी नज़रों से उसे देख रहा था। ज्योति ने ड्रिंक हेमंत की ओर की। हेमंत ने हंसते हुए उसके हाथों को छुआ और गिलास लिया। वो ड्रिंक करने लगा और साथ ही साथ ज्योति को गंदे तरीके से छूने लगा, जिस पर ज्योति खड़ी होकर जाने लगी। जाती कहाँ? तुम्हें रिम्मी ने बताया नहीं क्या कि क्या करना है यहाँ पर? चुपचाप से मेरे पास आ और खुश कर मुझे, समझी? जिस पर ज्योति की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से पलटी। वो हेमंत के पास आई और उसने खींचकर हेमंत को थप्पड़ मारा और बाहर की ओर जाने लगी। हेमंत को गुस्सा आया। वो उठा और उसने गिलास सीधा ज्योति पर फेंका। ज्योति को चोट लगी। हेमंत ज्योति के पास गया
उसने ज्योति के हाथों को पकड़ा और उसे मारने लगा। ज्योति के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर उसका सामना कर सके। हेमंत ज्योति को सोफे के ऊपर लेटाता है। ज्योति खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो ज्योति के कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। हाथ पैर चलाती ज्योति किसी तरह हेमंत के छाती पर पैर मारती है और रूम से बाहर भागती है। रिमी और बाकी सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ज्योति भागते भागते नीचे आ जाती है, जहां वेदा, आर्यन और गोपाल आ चुके थे। वो भी बस हॉल में एंटर हुए थे कि फटे कपड़ों में सीढ़ियों से उतरती उन्हें ज्योति दिखाई दी और ये देखकर वेदा एकदम से हैरान हो गए। हेमंत सीढ़ी के पास आया और चिल्लाते हुए बोला, अबे गोपाल, पकड़ उसे और मेरे पास लेकर आ। गोपाल एकदम से सुन्न खड़ा था, उसे होश ही नहीं था। वेदा को गुस्सा आता है। वो लड़की को बचाने का सोचते हैं। उन्हें लगता है कि गोपाल इसे पकड़ लेगा और वापस से हेमंत के पास ले जाएगा, इसलिए वेदा गोपाल की ओर मुड़ते हैं। पर उतनी देर में वो लड़की यानी कि ज्योति भागते हुए गोपाल के पास आती है और पीछे छुप जाती है। भैया भैया वो मेरे साथ। ज्योति रोने लगी। भैया सुनते ही वेदा हैरान हो गए। ये गोपाल की बहन है? वेदा और आर्यन के मन में सवाल आया। गोपाल ने फटाफट अपनी जैकेट उतारी और ज्योति को पहनाई। सर, काहे का सर हेमंत, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू ज्योति के साथ? गोपाल ने कहा, जिस पर हेमंत गुस्से से नीचे आते हुए कहता है, अबे चुप साले, तेरी बहन थोड़ी है ये तेरे घर में काम करने वाली की बेटी है, तेरी बहन नहीं, समझा? और अगर तुझे भी मजे चाहिए तो बता ना मुझे। गोपाल हेमंत की ओर बढ़ा और बोला, मेरे घर में काम करने वाले की बेटी है तो क्या हुआ? मुझे अपना भैया मानती है और इसके पापा ने मुझे कहा था कि मैं इसे कहीं नौकरी दिलवा दूँ। ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं तो मैंने सोचा यहाँ पर काम दिलवा देता हूँ, सभी मेट्स के साथ मिलकर रहेगी। और मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पर यह सब करता है। तू सच में इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। सीधा गोपाल ने हेमंत की कॉलर को पकड़ा और उसे मारना शुरू किया, जिस पर हेमंत के बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा? तुझे तो मैं भी बताता हूँ, रुक तू। इतना बोल हेमंत सीधा उस दीवार पर टंगी दोनाली को उठाता है और वहीं ड्रॉअर में रखी बुलेट्स को निकालता है। वो बुलेट्स को दोनाली में डालता है और सीधा तान देता गोपाल की ओर। पर वेदा बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं, हेमंत, ये जो तुम कर रहे हो ना, ठीक नहीं है। तुम इतने भी बड़े नहीं कि तुम किसी की जान ले लो और किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो, समझे? जिस पर हेमंत गुस्से से कहता है, अबे पंडित भाग यहाँ से, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे और एक धोती भी दे दूंगा। साला ज्ञान दे रहा है मुझे। पैसे और पावर के सामने कोई नहीं टिकता, समझा? और ऐसे ना जाने कितने लोगों को मैं मार चुका हूं और ऐसे ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ मैं खेल चुका हूं। तू मुझे क्या रोकेगा पंडित? ये सुनकर वेदा की आंखें लाल हो गई। वो हेमंत की ओर बढ़े और उन्होंने सीधा उसकी छाती पर लात मारी और कहा, एक पंडित जो शस्त्र पढ़ना जानता है, वो शास्त्र उठाना भी जानता है। पंडित के पास अगर ऋषि वशिष्ठ जैसा ज्ञान है तो परशुराम जैसा परसा भी, और उसे वो चलाना भी आता है। जिस पर एकदम से हेमंत उठता है और किलसते हुए कहता है, परशुराम का परसा जब तक मेरे पास आएगा तब तक ये गोली तेरे सीने से हाथ पार हो चुकेगी। पंडित वेदांत, तेरा तो खेल खत्म। और इतना बोलते हेमंत ने तुरंत वेदा की ओर बंदूक तानी और गोली चलाई। खून जमीन पर गिरने लगा और एकदम से चारों तरफ सन्नाटा पसर गया।